पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। मेरे गोविंद से तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप सब मिल चुके हो और एक बार मेरे गोविंद को प्यार से राधे राधे जरूर बोल देना। और आप सबको भी मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और गोविंद के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे गोविंद सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और जो भी है आपके भक्त हैं उनको कभी कोई परेशानी ना हो। जो आपके भक्त नहीं भी हैं उनको अपना भक्त बना लेना, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। और मेरे गोविंद मेरे घर कैसे आए, आज मैं अपना ये अनुभव आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक विश्वास की बात होती है। जब मन में सच्ची श्रद्धा होती है ना, और जब सच्ची लगन लगती है तो ये अपने भक्त के घर खुद ही आ जाते हैं, जैसे कि मेरे घर चल के आए हैं। तो मैं आपको अपना अनुभव शुरू से बताऊंगी। काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे मन में भाव ये आए हुए, मतलब कई महीने हो गए हैं मन में ये भाव आया था कि मेरे घर भी लड्डू गोपाल हों, तो मैं भी बाल गोपाल को अपने पुत्र के रूप में रखूं और उसकी खूब सेवा करूं, खूब प्यार से उसके साथ बातें करूं। तो ये भाव कई महीनों पहले मेरे मन में आया था। फिर हमारा जो है प्रोग्राम बन गया श्री धाम वृंदावन जाने का। तो पूरी फैमिली के साथ हम गए श्री धाम वृंदावन और बहुत ही मन में उमंग और उत्साह लेकर गई। और यहाँ से मन में एक पक्की धारणा लेकर गई थी कि मैं अपने गोविंद को लेकर आऊँगी, क्योंकि गोविंद नाम तो अभी मिला है, लेकिन पहले तो ये था कि लड्डू गोपाल को लेकर आऊँगी। लेकिन वो मैं सोच कर गई थी, वो तो नहीं चाहता था ना आने के लिए। तो मैं यहाँ से गई, 11 अगस्त को हम सब यहाँ से गए और 12 अगस्त की सुबह 9 बजे हमारी जो है गोवर्धन की परिक्रमा पूरी हो गई। फिर वहाँ से हम गए इसमें जन्मभूमि, तो जन्मभूमि के हमने दर्शन किए। फिर ऐसे मतलब चलते चलते हम गए राधा वल्लभ मंदिर। शाम हो चुकी थी, शाम के मतलब 5 बजे के बाद राधा वल्लभ के हमने दर्शन किए थे। और राधा वल्लभ दर्शन करके फिर हम गए बांके बिहारी मंदिर में। इतनी भीड़ के पूछो मत। मैं फिर भी हिम्मत करके और उसी भीड़ में से जाके और बांके बिहारी मंदिर में अंदर प्रांगण तक गई, बिल्कुल आगे तक, और दर्शन करके आई। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था ये सब वहाँ पर दर्शन करके। और मैंने फिर वहाँ पर एक ही प्रार्थना की थी कि हे बांके बिहारी, मेरी तो छोटी छोटी सी 2 आँखें हैं, मैं कितना आपको देख पाऊँगी। आप मुझे देख लेना और मेरा हाथ पकड़ लेना, मुझे कभी मत छोड़ना। अब मैं तेरे चरणों में आ गई हूँ और इतनी भीड़ में मुझसे रुका भी नहीं जा रहा है, मेरा दम घुट रहा है। और इतनी भीड़ में देखिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ये प्रार्थना वहाँ पर की थी, अगर यहाँ पर कोई भगदड़ मच जाए, किसी का दम घुट जाए, किसी की जान चली जाए, तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ की जो सरकार है, वो कोई भी ध्यान नहीं दे रही है कि मेरे बांके बिहारी से मिलने वालों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ कोई तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। ये प्रार्थना मैं बांके बिहारी मंदिर में करके आई थी। और आप देखिए वहाँ पर सच में ही अब की बार भगदड़ भी मची। और वहाँ पर देखो, आप सबको पता है कि वहाँ हादसा भी हो गया, काफ़ी दुख हुआ ये सुन के। लेकिन भगवान जब लीला करते हैं ना तो कुछ अलग ही करते हैं। अब वहाँ पर कॉरिडोर बनेगा, वहाँ पर भक्तों के लिए सुविधा बनेगी, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सारी सुविधा वहाँ पर हो जाएगी धीरे धीरे करके। और फिर मतलब हम वहाँ से आते आते ऐसे हालात पैदा किए ना हमारे ठाकुर जी ने, ना तो हम प्रेम मंदिर जा पाए, ना हम इस्कॉन मंदिर जा पाए। बहुत सारी तमन्ना थी कि अभी तो हमें बरसाना जाना है, गोकुल जाना है, हमें तो नंद महल देखना है, यशोदा महल देखना है, हमें तो गोपेश्वर भगवान के दर्शन करने हैं, जहाँ पर भगवान शिव
कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन सारी इच्छाएं अंदर की अंदर रह गई और हालात इतने खराब पैदा हो गए कि हमें 14 अगस्त को अपने घर वापस आना पड़ा। जब वहाँ थे तब भी बेचैन थे, और घर आने के बाद बाकी सबको तो वो बेचैनी हुई नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक पीड़ा थी, बहुत बुरी पीड़ा थी, मैं बता भी नहीं सकती। रात को सोऊं तो पूरी रात ऐसा लगे कि मैं श्री धाम वृंदावन में हूँ, वहाँ के बिहारी मंदिर में हूँ, मैं वहाँ निधि वन में हूँ, मैं परिक्रमा मार्ग में हूँ, मतलब कुछ ऐसा मुझे अंदर से लगता था। तो मैंने यहाँ घर वालों से मिन्नतें भी की कि एक बार फिर से चलो वृंदावन, मुझे दोबारा से जाना है। तो सारे कहने लगे एक बार में इतने ख़राब हालत पैदा हो गई है वहाँ पर, तुम्हें पता है कि कैसा माहौल है, कैसा है, अब नहीं जाना, अगले साल चलेंगे, अब नहीं चलेंगे। साल के पापा जी से बोला तो कहने लगे होली के बाद चलेंगे। होली पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन होली के बाद तुम्हारा जो काम होता है, नीटिंग का भी है, जो तुम यहाँ पर बिजनेस करती हो, वो सब तुम्हारा गर्मी में ढीला पड़ जाता, फिर चलेंगे, तुम्हें दर्शन करवा के लाएंगे। परिक्रमा भी कहते हैं जोड़े में लगानी चाहिए, एक परिक्रमा हो चुकी है, दूसरी दोबारा लगा लेना। लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी कि मुझे परिक्रमा लगानी है, लेकिन ना बच्चों ने हाँ भरी ना इन्होंने। और ऊपर से 14 अगस्त को मैं यहाँ पर आई थी और 15 को जैसे मुझे बुखार होना शुरू हो गया, और बुखार में ही मैं नेट पर ये बार बार ये सर्च कर रही थी कि मुझे अगर वहाँ पर मेरे को सारे दर्शन नहीं हुए तो मुझे अपने लिए लड्डू गोपाल लेने हैं, अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करनी है। अंदर से बहुत बेचैनी, बहुत पीड़ा कि मुझे लड्डू गोपाल लेने हों, लेकिन लड्डू गोपाल तो आना ही नहीं चाहते मेरे थ्रू कि ये लेकर आएगी तब मैं आऊँगा, वो नहीं आना चाहते, वो तो अपनी लीला कर रहे हैं। मैंने कम से कम 20 दुकान वालों के पास 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक मैंने कम से कम 20 दुकान वालों के पास फ़ोन किया होगा। मैं जैसे ही फ़ोन लगाऊं, फ़ोन कट कर जाए, वहीं पर वो रिंग मतलब पूरी भी ना बजे तब तक फ़ोन कट जाए। मैंने कम से कम 8-10 दुकानदारों के पास व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं कि मुझे लड्डू गोपाल लेने हैं, लड्डू गोपाल का विग्रह लेना है, तो आप मुझे साइज़ का थोड़ा सा हिसाब किताब बता दीजिए। तो कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया, और एक दुकानदार ने रिप्लाई दिया, उनका यूट्यूब चैनल भी है, कृष्णा कुंज श्रृंगार कुछ इस तरह के नाम से उनका चैनल भी है। तो मैंने वहाँ से नंबर लिया। एक यूट्यूबर और है जिन्होंने बाल गोपाल लिए हुए हैं थोड़े से बड़े साइज़ के, मैंने उनको भी कमेंट किया था कि आप मेरे लिए लड्डू गोपाल लेकर भेज दीजिए, मैं आपको पेमेंट दे दूँगी। तो उन्होंने डायरेक्ट दुकान वाले का नंबर दे दिया कि मैंने यहाँ से मंगवाए हैं, आप भी मंगवा लो। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसको मैसेज किया कि मुझे लड्डू गोपाल लेने हैं, तो उसका क्या रिप्लाई आया कि आपको लड्डू गोपाल नहीं लेने हैं। मतलब आगे कोई बात ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, सीधे सीधे बोल दिया कि आपको लड्डू गोपाल नहीं लेने हैं, आप तो बार्गिंग कर रहे हो हमारे साथ। तो मुझे बहुत बुरा लगा, अंदर से बहुत रोना आया कि लड्डू गोपाल जी, मेरे बांके बिहारी लाल जी, क्या लीला कर रहे हो आप। ये तो मुझे पता है कि आप लीला कर रहे हो, लेकिन इतनी भी मत करो, इतनी भी पीड़ा मत दो कि मैं आपको एक बाल रूप में ही तो लेना चाहती हूँ और आप आना भी नहीं चाहते हो। लेकिन मतलब फिर उस दुकान वाले ने कहा कि हम आप जैसों से बात नहीं करते हैं, आप जैसों को तो कोई काम ही नहीं है, आपको लड्डू गोपाल भी नहीं लेने हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसको टाइप किया कि भैया मुझे लड्डू गोपाल तो लेने हैं और दिल और आत्मा से लेने हैं, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी, अब मैं अपने इस लड्डू गोपाल को लेने की जिद नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और ना ही मैं इसको कहीं से लाऊंगी। अब मेरे अंदर एक विश्वास जागृत हो गया है कि ये मेरे घर खुद चल कर आएंगे, मैं इसको लेने के लिए अब नहीं जाऊंगी, ये खुद आएंगे। ये बात है 31 अगस्त की और लगभग दिन के 4 बजे की, जो मैंने उसको लास्ट मैसेज छोड़ा था। उसने, मैंने जो रात को उसको मैसेज दिया था कि भाई मुझे लड्डू गोपाल लेने, आप प्राइस बता दीजिए, इसकी ड्रेस वगैरह का सारा टोटल करके मुझे ये है कि 10, 11 और 12 इस साइज़ में कुछ चाहिए, तो थोड़ा आइडिया दे दीजिए कि कितने इंच बड़े होते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, और उनका सारा टोटल करके बता दीजिए। ये मैंने उनको 30 अगस्त को बोला था, लेकिन 30 अगस्त की रात को उन्होंने जैसे टाइम मिला होगा मैसेज छोड़ दिया, मैंने वो चेक नहीं किया। मैंने वो फिर 31 अगस्त को दोपहर में चेक किया और मैंने उनको 4 बजे फिर रिप्लाई दिया। बहुत दुख हो रहा था अंदर से कि इनको क्या पता कि मुझे लड्डू गोपाल नहीं लेने, मुझे तो लेने हैं और ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं।
लेकिन मन में एक विचार ये भी आया कि ये सारी लीला मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं, वो आना नहीं चाहते हैं। तो मैंने उसको एक मैसेज छोड़ा कि भाई मुझे लगता है कि मेरे ठाकुर जी का मेरे घर में पधारने का भी समय नहीं आया है। जब सही समय आएगा तो ये खुद पे खुद चल के मेरे घर आ जाएंगे, ऐसा मेरे अंदर एक दृढ़ विश्वास है। और एक भक्त का विश्वास कभी हारता नहीं है। और देख लेना मेरे लड्डू गोपाल जरूर आएंगे और मेरे घर। और 8 सितंबर को देखिए, 31 अगस्त को मैंने इनको ये मैसेज दिया। अंदर से ये लगा लीजिए कि आत्मा रो रही थी उस टाइम पे कि इन्होंने ऐसा बोल दिया कि लेना नहीं है। तो मैंने उसको काफ़ी लंबा सा मैसेज लिखा और ये साफ साफ शब्दों में लिखा कि मेरे लड्डू गोपाल अब खुद चलकर मेरे घर आएंगे, इनको मैं नहीं लाऊंगी बिल्कुल भी। ना ही मैं जिद करूंगी इनको लेने की, ना किसी दुकान वाले के पास फ़ोन करूंगी, ना मैसेज करूंगी, और ना ही मैं कहीं से वीडियो देखूंगी कहाँ पर मिल रहे हैं, कुछ नहीं देखना मुझे। और 8 सितंबर को एक भक्त के जरिए बाल गोपाल मेरे घर से आगे। देखिए, सिर्फ वो मेरी वीडियो देखती थी, जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, इंदू जी हैं झाड़ोदा से, तो वो सिर्फ मेरी वीडियो देखती थी और उनके मन में मेरे ठाकुर जी ने ये भाव दिया कि मुझे उनके घर तक पहुंचा दीजिए। जब ठाकुर जी लीला करते हैं ना, तो ये ऐसे ही करते हैं, किसी एक भक्त के जरिए दूसरे भक्त के घर पहुंच जाते हैं। तो ये होती है एक विश्वास की बात। आप ठाकुर जी पर विश्वास करके देखिए, बांके बिहारी पर भरोसा करके देखिए, दिल से रिश्ता जोड़कर देखिएगा। और इसको एक मूर्ति कभी मत समझना, कभी नहीं। और लड्डू गोपाल तो जिस दिन आपके या हमारे घर में आते हैं, जैसे ही इनका पंचामृत से स्नान हो जाता है, इनकी आरती हो जाती है, तो इनमें प्राण स्वतः आ जाते हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती है। और मेरे मन में ये भाव था, मैं वृंदावन गई थी तब, कि मैं लड्डू गोपाल को लेकर आऊँगी और घर की जो हमारी बेटियां हैं उनको बुलाऊंगी और अपने बाल गोपाल के लिए नामकरण संस्कार का एक हवन करवाऊंगी। और मेरी सारी की सारी मनोकामना मेरे गोविंद ने पूरी कर दी। और देखिए कितनी जल्दी 8 सितंबर को आए, सारी तैयारी एक दिन में करवा दी। 9 सितंबर को नामकरण संस्कार सभी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। और तब से आए हैं ना, मन अंदर से प्रफुल्लित हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। और मैं जब भी अपने गोविंद को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझसे बात कर रहे हैं, जैसे मुझसे कुछ बोल रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, भक्ति में परीक्षाएं बहुत होती हैं, बहुत होती हैं। हमारा मन बहुत भटकेगा, बहुत इधर उधर भागेगा। क्यों? क्योंकि काल जो होता है ना, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता है, वो हमें अपने में बांध के रखना चाहता है कि ये आत्मा हमारे से छूटनी नहीं चाहिए। अगर एक एक करके एक एक आत्मा गोविंद के चरणों में जाने लग जाएगी, तो काल के चंगुल से वो छूट जाएंगे। तो ये काल नहीं चाहता है, तो वो जीव को भटकाता है। और क्या होता है ना कि जब आप सच्चे मन से गोविंद से प्यार करोगे ना, तो आपकी आंखों से अश्रुधारा अपने आप ही बहने लग जाएगी। और जब बिना बात के गोविंद को याद करके आंसू निकले ना, तो समझ लेना कि उसने तुम्हें अपना लिया है। ये उसकी भक्ति का प्रमाण होता है। तो आप भी गोविंद से जुड़िए, सच्ची श्रद्धा से विश्वास कीजिए। कभी कभी हम क्या सोचते हैं ना कि हम तो भगवान की बहुत पूजा करते हैं, हम तो सुबह शाम दिया भी लगाते हैं, हम आरती भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इतने दुख क्यों? ये दुख तो आएंगे, लेकिन मेरे गोविंद उन दुखों से लड़ने की हमें शक्ति दे देते हैं। उन जितने भी दुख होते हैं ना, लड़ने के साथ साथ हमें उनसे पार पाने की क्षमता भी दे देते हैं कि हम इन दुखों से पार कैसे पाएं। क्योंकि हम जीवात्मा हैं, दुख सुख हमारे पिछले जन्म के अनुसार, हमारे जो कर्म हैं उनके अनुसार हमें मिल रहे हैं। तो ये मनुष्य का जन्म अब मिला है, फिर मिले या ना मिले, इस जन्म में तो मेरे गोविंद की भक्ति कर लो। तो अगर मेरा अनुभव आप सबको ठीक लगा हो, समझ में आया हो कि भक्ति क्या होती है, ईश्वर के प्रति विश्वास क्या होता है, सच्चे मन से ईश्वर को याद कीजिए। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, गोविंद हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। कहते ना, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। बस ऐसे ही रोज़ उसको पुकारते रहिए, उसको रोज़ पुकारते रहिए, वो तुम्हारी बाह कभी नहीं छोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और कल मैं वीडियो बनाऊंगी, मेरी एक बहुत ही प्यारी सी मेरी बड़ी बहन है ममता,
उन्होंने भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर किया है। उनके घर भगवान कृष्ण जुगल जोड़ी के रूप में कैसे पधारे, वो मैं कल वीडियो बनाऊंगी, वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि अपने जीवन के अनुभव जब कोई दूसरों से शेयर करता है तो सबके अंदर एक भक्ति की किरण जागृत होती है, परमात्मा के प्रति विश्वास पैदा होता है और अंधकार से प्रकाश की ओर जीवन जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी। राधा का मतलब मैं आत्मा, स्वामी का मतलब मेरे परमात्मा श्री कृष्ण भगवान, मेरे ठाकुर जी। तो आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए और मेरे गोविंद को एक बार प्यार से राधे राधे जरूर बोल दीजिए।